दादी बचपन से ही अपने किस्सों और कहानियों के लिए मशहूर थी। हर रात उनके पास ऐसी कहानियाँ होती जिन्हें सुनते सुनते बच्चे अपनी कल्पना में खो जाते। लेकिन उनकी एक कहानी ऐसी थी जिसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक ठंडी सर्दी की रात चांदनी में नहाए आंगन में बैठी दादी ने रहस्यमयी स्वर में कहानी शुरू की। उन्होंने बताया कि उनके गांव के पास एक पुराना कुआं था जिसे काला कुआं कहा जाता था। वह कुआं इतना गहरा था कि उसकी गहराई का अंदाज़ा कोई नहीं लगा पाया था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं में कोई अदृश्य शक्ति है जो रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें निकालती है। दादी ने बताया कि जब वो छोटी थी तो गांव में एक लड़की राधा उस कुएं के पास खेलने गई थी। राधा अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक कर रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र कुएं में झांकते समय उसमें चमकती हुई रोशनी पर पड़ी। वह बिना सोचे समझे नीचे झुककर देखने लगी। उसी समय एक तेज हवा का झोंका आया और राधा अचानक कुएं में गिर गई। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन राधा का कोई निशान नहीं मिला। कुएं में रह रहकर अजीब आवाज़ें आने लगी, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। लोग डर के कारण उस कुएं के पास जाने से कतराने लगे। कुछ समय बाद दादी ने कहा उन्होंने एक रात सपना देखा। सपने में राधा उनसे कह रही थी कि वह कुएं में फंसी हुई है और उसे कोई मुक्त कर सकता है। दादी ने यह सपना अपने पिता को बताया लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। कहानी सुनाते हुए दादी की आवाज़ भारी हो गई। उन्होंने कहा, उस दिन के बाद से मैंने कभी सपने में राधा को नहीं देखा, लेकिन आज भी जब मैं उस कुएं के पास से गुजरती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई देख रहा हो। दादी की इस रहस्यमयी कहानी ने बच्चों को एक गहरी चुप्पी में डाल दिया। क्या राधा सच में वापस आ सकती थी या वह कहानी केवल एक डरावना किस्सा थी? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है।